बच्चों सवाल अगर आपके समझ में आ जाए तो आप बड़ी आसानी से उसको कर सकते हो, बहुत इत्मीनान से। कोई भी सवाल हो, यहाँ पे एक सवाल आपको नजर आ रहा होगा, नो कैलकुलेटर अलाउड। बिल्कुल कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको अपने मन से करना है। 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 2 बराबर में क्या होगा, आओ सीखें सबसे अच्छा तरीका। तो कैसे कर पाएंगे इस चीज को, बड़े ध्यान से देखेंगे और सारी की सारी बात आपके दिमाग में जाने वाली है। बच्चे एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं कि 2 की पावर 20 माइनस 20 की पावर 2, ये क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है कि क्या आने वाला है यहाँ पे। ओके, एक बार इत्मीनान से हम सवाल को देखेंगे और सवाल देखने के बाद हम सोचेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ये सवाल आपके सामने है तो आपको लगेगा यार कि मैं 2 की पावर जो 20 है तो इसको तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, सही है, क्योंकि ना तो इसको मैं पावर में सेट कर पाऊंगा, किसी की पावर में अगर ले जाऊंगा 20 को तो नहीं सेट होगा, लेकिन इसको जरूर यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। तो 2 की पावर जो 20 है, ओके, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 10 इंटू 2, ओके, और माइनस 20 की पावर 2, ये मैं लिख सकता हूं, सही है। 2 की पावर 10 इंटू 2। अच्छा, इसको मैंने लिखा क्यों, सही है, इसको मैंने इसलिए लिखा कि हम जानते हैं कि a की पावर m n अगर ये है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि a की पावर में m और इसकी पावर में n, इस टाइप से लिख सकता हूं, सही है। तो इस टाइप से इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे क्या करना है कि आगे ला करके यही चीज यहां पे लिखना है। ओके, मैं इसको ऐसे लिख लूंगा यहां पे, कैसे कि 2 की पावर, सही है, 10 और इसकी पावर में क्या, ये स्क्वायर, माइनस 20 की पावर में 2, मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। और इसको लिखने का रीजन भी है, क्यों लिखेंगे ऐसा, लिखने का रीजन है। और रीजन क्या है यहां पे ध्यान देना, मैंने कहा कि 2 की पावर 10 और इसकी पावर, इसका स्क्वायर माइनस, सही है, 20 इसका स्क्वायर। ये आपको बखूबी मालूम है, क्या मालूम है, आप एक चीज जानते हो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी और एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये लिख सकते हैं बड़े इत्मीनान से। और इसी फॉर्मूले के अंतर्गत मैं इस चीज को, तो ए स्क्वायर मतलब इस वैल्यू को मैं ए मान लूं, ध्यान देना, इस पूरी वैल्यू को मैं ए मान लूं और इस वैल्यू को मैं बी मान लूं, इसका मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए 2 की पावर 10 इक्वल टू ए, मतलब 2 की पावर 10 जो है उसको मैं ए मान लूं और 20 का स्क्वायर इसको मैं बी मान लूं, सही है। तो यहाँ पे करना कैसे है आपको, यहाँ पे ध्यान देना, एक ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 10 माइनस 20 ये मान लूं, सही है, और एक ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 10, सही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, मैं ये मान लूं। इसी चीज को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ओके, सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहां पे ध्यान से समझना, भाई आप जानते हो कि ये पॉसिबल है क्या, 2 की पावर क्या, ये पॉसिबल है, बड़े आराम से इसको निकाल सकते हो कि 2 की पावर 10, इसको आप लिख सकते हो 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 और दूना 512 और दूना 1028 और 1024, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार मैंने लिख दिया। आप जानते हो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 का 2 गुना 128 का 2 गुना 256 का 2 गुना 512 का 2 गुना 1024, मतलब
इसकी वैल्यू मुझे मालूम है कि 1000 क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 2 की पावर 10। यहां से अगर मैं निकाल पाऊं तो मैं निकाल सकता हूं, सही है। नहीं निकाल पाएंगे तो कोई और रास्ता होगा, लेकिन ये जानते हैं। तो 2 की पावर 10 माइनस 20, ध्यान से समझना आप इस चीज को कि 2 की पावर 10 माइनस 20, इस चीज को मैं अलग दूसरे पेज पे ले जा रहा हूं कि 2 की पावर 10 माइनस 20, 2 की पावर 10 माइनस 20, ए माइनस बी और ए प्लस बी, 2 की पावर 10 प्लस 20 ए प्लस बी। ओके, तो यहां पे ना 1024 इसकी वैल्यू तो हमने निकाला और माइनस 20, और इसकी वैल्यू क्या निकाला, 1024 और प्लस 20, ये हो गया। ओके, अब यहां पे ना 1024 से अगर 20 घटाओगे तो 1004 आने वाला है, ये एक ब्रैकेट के अंदर। 1024 में 20 जोड़ोगे तो ये 1044 आने वाला है। ओके, अब यहां पे बड़े इत्मीनान से आपको देखना है कि इन दोनों का गुणा करना है। 1004 गुणा 1044, ये गुणा करना है आपस में। और गुणा करना है तो आप क्या करोगे, यहां पे तो बड़े नंबर हैं, अगर 100 के बेस में मिल जाए, 1000 के बेस में, 10,000 के बेस में मिल जाए, बड़े आराम से इनको गुणा कर सकते हो। कैसे करोगे, इस चीज को बड़े ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे ध्यान देना, इसको तो ये फिर तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे अगर उन चीजों को नहीं समझोगे तो। अगर हमारे पास, ध्यान से समझना, मैं एक चीज को समझा रहा हूं कि 1004 सही है और 1024 इनका आपस में गुणा करना है, सही है। 1044 इनका आपस में गुणा करना है, तो आप क्या करोगे। ओके, तो मैं इसको ऐसे करूंगा, क्योंकि 1000 में बेस मान लूं तो 1000 में बेस मान रहा हूं, कितना मैं बेस मान रहा हूं यहाँ पे 1000, थोड़ा आपके लिए नई चीज होगी। 1000 में बेस मान रहा हूं, इसको भी 1000 बेस मान रहा हूं, भाई दोनों मानना पड़ेगा ना सेम। तो 1000 से 1004 कितना ज्यादा है, आप जानते हो 4 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 44 ज्यादा है। इस अच्छा, इसको मैंने सही नहीं किया, इसको मैं सही कर लूं, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। सही है, ये कितना ज्यादा है बच्चे, ये 44 ज्यादा है। चलो ठीक है, ये गुणा करना सीख गए ना, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। 44 ज्यादा है तो आप क्या करना, 4 गुणे 44 कर देना। भाई 44 ज्यादा है या 4 ज्यादा है, तो 4 चौके 16 के 6 हासिल, 1 4 चौके 16 और 1 17, आपने डायरेक्ट लिख दिया 176। ये भी कंडीशन है ना कि कितने नंबर आपको लेने हैं, ये भी कंडीशन है। तो यहाँ पे 4 नंबर हैं, तो मैं 3 नंबर ले सकता हूँ, अगर चौथा आता तो वो फिर हासिल में चला जाता। सही है, तो यहाँ पे ना अब एक काम करो, अब 1044 में 4 भी जोड़ सकते हो तब भी आपका आंसर सही आएगा, 1004 में 44 भी जोड़ सकते हो तब भी आपका आंसर सही आएगा। तो 1004 में, सही है, 1004 में अगर हम 4 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 1000 ध्यान देना, 1004 में अगर 4 जोड़ दें तो 1048 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भाई 1044 में 4 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, 1004 में 1044 जोड़ोगे तो ये 1048 बन जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है, 1048 176, बिल्कुल ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे तमाम गुणा करने का आप 100 मान सकते हो, 100 बेस मान के गुणा कर सकते हो, 1000 बेस मान के गुणा कर सकते हो, 10,000 बेस मान के गुणा कर सकते हो, बड़ी आसानी से आप ये गुणा कर पाओगे। सही है, क्या किया मैंने, ये 1000 के आसपास संख्या थी, तो 1000 के आसपास संख्या थी, तो ये 4 ज़्यादा था 1000 से, और ये 44 ज़्यादा था, तो 44 गुणे 4 मैंने 1076 किया, और 1044 में 4 जोड़ दिया, या फिर 1004 में 44 जोड़ दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, 1048 बिल्कुल। तो बस
आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हम आशा करते हैं अगर ये सारे के सारे तरीके आपको सीखने हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे तरीके हम सीखें तो फिर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज हम जो बात कर रहे हैं ना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में डाल रखे हैं। और पिछली वीडियो में आप जाएंगे एक बार ना चैनल पे, पीछे लगभग 100-150 वीडियो पड़ी हैं, तो आप बहुत बेहतरीन क्वेश्चन 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन 10-12 मिनट में आपके दिमाग में जाने वाला कंटेंट हम बनाते हैं कि एक सवाल कम से कम 10-12 मिनट में हम डेली आपको एक सवाल सिखा दें, कहीं भी कभी भी आप देख सकते हो बैठ करके। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चे, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और आपके काम का लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।